नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में दौड़ती निजी कंपनियों की बसों पर अक्सर अवैध रूप से सामान ट्रांसपोर्ट करने और तस्करी के आरोप लगते हैं। कुछ मामलों में तस्करी का सामान भी बरामद किया गया। एक ऐसा ही मामला शनिवार देर रात उदयपुर में सामने आया। जब पुलिस ने अहमदाबाद से आ रही एक पैसेंजर बस से 8 करोड़ रुपए की 1.25 टन चांदी बरामद की। खास बात यह कि बस में अलग अलग जगह पर रखे गए चांदी के खजाने का कोई भी मालिक सामने नहीं आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोवर्धन विलास थानाधिकारी चेल सिंह ने बताया कि बस से लाखों रुपए की सीलियां जेवर लाए जाने की सूचना थी। इस पर टीम समेत बलीचा बाईपास पर नाकाबंदी की। बस में तलाशी ली गई तो 8 करोड़ की 1 टन से ज्यादा चांदी बरामद की गई। पुलिस ने बस से 1222 किलोग्राम यानी 1.22 टन चांदी जब्त की। इसमें 450 किलो चांदी सीलियों के रूप में मिली। साल का पहला चक्रवाती तूफान आसानी का असर आज यानी रविवार से दिखेगा। इस साइक्लोन में शनिवार को अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी में एंट्री की, जिसके बाद मौसम विभाग ने ओडिशा और बंगाल में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। रदार शहर के ताल मैदान में चल रही 7 दिवसीय भगवत देवी श्रीमद देवी भागवत कथा की बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस अवसर पर कथावाचक ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने कहा कि श्रीमद भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने कहा कि यदि शरणागति से हो जाए तो भगवान कृपा करके रक्षक बन जाते हैं। महाराज ने कहा कि मनुष्य के सुख दुख का कारण परिस्थिति नहीं, उसकी अज्ञानता है। देखा जाए तो संसार में बाहर के सुख दुख का कोई महत्व नहीं, वास्तविकता सुख तो सत्संग से ही मिलता है। कथा के दौरान बीच बीच में महाराज ने भजनों के माध्यम से भगवान का गुणगान किया। बारा के अरनावदा शाहजी कस्बे में शनिवार शाम सर्व ब्राह्मण समाज व परशुराम सेना के प्रदेश प्रभारी अमित गौतम व परशुराम सेना तहसील अध्यक्ष केशव शर्मा के नेतृत्व में परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा देर शाम पुराने थाने से सत्यनारायण भगवान मंदिर से शुरू होकर राज मंदिर, फकीर मोहल्ले से विवेकानंद सर्किल मुख्य बाजार होते हुए समाज के मंदिर पर समापन हुआ। जगह जगह स्वागत हुए, फूलों की बारिश की गई। फकीर मोहल्ले में एकता की मिसाल कायम हुई। समुदाय विशेष के द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों ने भी मुस्लिम समाज की इस पहल का स्वागत किया। सूरतगढ़ में न्यू पैशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर सूरतगढ़ पर PFRDA एक्ट का पुतला दहन कर विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर किया। फेडरेशन व प्रदेश संयुक्त सचिव अनिल गोदारा द्वारा बताया कि केंद्र सरकार के संस्थान PFDRDA द्वारा राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों के लगभग 39,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को लौटाने से मना कर दिया। झालावाड़ जिले के बकानी बाईपास तिराहे पर पुलिस द्वारा गोवंश से भरे 2 ट्रकों को गोवंश का परिवहन करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए थानाधिकारी मोहम्मद इब्राहिम खान द्वारा बताया कि हमें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। मध्य प्रदेश की ओर से आ रहे ट्रक की सूचना मिली थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस बाईपास चौराहे पर पहुंची और नाकाबंदी के दौरान दोनों ट्रकों को रुकवाया, जिनकी तलाशी ली गई तो गोवंश से भरे हुए थे। रावणवर्ली स्थित गोविंद गौशाला में ले जाकर 2 दर्जन से अधिक गोवंश खाली करवाकर मुक्त किया और गौशाला के सुपुर्द किया, जिसमें 2 चालक व 2 परिचालक को गिरफ्तार कर गो तस्करी की धारा में कार्रवाई की। कानपुर नगर में तैनात 13 उप निरीक्षक पदोन्नत होकर निरीक्षक बने। प्रमोशन पाने वाले 4 महिला व 9 पुरुष उप निरीक्षकों के कंधों पर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना ने स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी।
कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन व पुलिस अधीक्षक सौबिन ममगाई द्वारा संयुक्त रूप से गांव परोक में चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से संवाद किया गया, उनकी समस्याओं को सुना। कासगंज जनपद के गांव कुमरोआ में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान आयोग के गठन की मांग की। दरअसल कासगंज जनपद के कुमरोआ गांव में किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप पहुंचे, जहां बाक्यू के जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौहान, कुमराव गांव के प्रधान आर्यद यादव ने तलवार और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कासगंज के तहसील साहवर में सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी हंसता माथुर ने की। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 99 शिकायतें आई, जिसमें 10 शिकायतों का निरीक्षण किया गया। वहीं तुरंत निस्तारण और बाकी शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के लिए कड़े निर्देश दिए। वहीं संपूर्ण समाधान तहसील दिवस के सभागार में मौजूद रहे कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। कोलायत में पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी कोलायत मुख्यालय पहुंचे। 2 दिन पूर्व हुई आगजनी की घटना का मौका निरीक्षण किया। पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। आमजन से समस्याएं जानी और पत्रकारों के साथ वार्तालाप किया। मंत्री भाटी ने मुख्य बाजार में पत्रकारों से रूबरू होकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा, साथ ही आमजन में रूबरू होकर समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री भाटी ने कहा कि क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही मंत्री भाटी ने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, बिजली, पानी व सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को लेकर वार्तालाप की। साथ ही पत्रकारों के सवालों पर मंत्री भाटी ने कहा कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे, पर मंत्री भाटी ने कहा कि चुनाव कहां से और कौन लड़ेगा इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच से पहले दिल्ली का एक खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ मौजूदा एक नेट बॉलर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद उस खिलाड़ी के साथ ही होटल रूम में रह रहे एक अन्य खिलाड़ी को क्वारंटीन कर दिया गया। आज के मैच को लेकर अभी दिल्ली में 4 मैच बाकी है। हालांकि आईपीएल और दिल्ली कैपिटल्स को और भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। आईपीएल के 15वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी का कोरोना पॉजिटिव होने का यह पहला मामला नहीं। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के 2 विदेशी खिलाड़ी टीम सीफर्ट और मिचेल मार्श सहित कोचिंग स्टाफ के 4 सदस्य पॉजिटिव हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6:15 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना काल में लगभग 2 साल बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट आम भक्तों के लिए खोले गए। अब अगले 6 महीने तक भक्त बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। बाबा के दर्शन के लिए देर रात से ही भक्त लाइनों में लगने लग गए थे। ये लाइन करीब 3 किलोमीटर लंबी हो गई, जिसमें करीब 15,000 श्रद्धालु शामिल थे। इन श्रद्धालुओं में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व उम्र के लोग भी शामिल थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान